क्लास 10 एक्सरसाइज 4.1 आपका क्वेश्चन 2 ले रहे हैं। क्या है क्वेश्चन आपका? रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इस बार क्या करना है, हमें कुछ सिचुएशंस गिवन है, तो उन सिचुएशंस के लिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना है। मैंने आपको बताया था ना कि आप लोगों के एग्जाम में वो जो केस स्टडी वाले क्वेश्चंस आने लगे हैं उनमें भी कोई भी रियल लाइफ सिचुएशन दे सकते हैं, है ना। फिर वहां से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ सकती है, देन उसके रूट्स भी फाइंड आउट करने पड़ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी छोड़ दें, है ना, करेंगे सब कुछ कवर। तो ये रीतिका आपको थोड़ा सा बेसिक बता देती हूँ हल्का सा 2 मिनट में फटाफट कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। कल आप नहीं आए थे ना, तो किसी भी ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर हम 0 के बराबर इक्वेट कर देते हैं ना, तो वही आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। ये हम कर चुके हैं ना पॉलिनोमियल्स चैप्टर में कि ax² + bx + c ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ करती थी, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या किया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ना 0 के बराबर रख दिया, क्योंकि देखो इक्वेशंस में एक वर्ड छिपा हुआ है इक्वेट। इक्वेट मींस हम इसको किसी ना किसी चीज के बराबर रखेंगे, तो बराबर किसके रखेंगे, 0 की। यहाँ पर कंडीशंस बस क्या है, a आपका 0 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a ही 0 हो गया तो ये पूरी टर्म ही 0 हो जाएगी। अगर पूरी टर्म ही 0 हो जाएगी तब तो ये लीनियर बन गया ना। हम डील कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। तो एंड सेकंड कंडीशन क्या है, a b एंड c आर रियल नंबर्स। a b एंड c आर रियल नंबर्स। बस ये कल हमने किया था। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया था, बस चेक किया था कि ये जो 8 के 8 पार्ट्स हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या नहीं है। वो आप वीडियो देख लेना, समझ गए ना इतना बेसिक। अब देखो आगे करते हैं, आज हम फॉर्म करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, ठीक है। तो फर्स्ट देखते हैं क्या है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। हमें किसी रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया गिवन है, कितना, 528। आपको पता है एरिया का मतलब क्या होता है? एरिया यही वाला पार्ट ना, तो मैं शेड कर रही हूँ, ठीक कर रही हूँ ना। किसी रेक्टेंगल का आपको एरिया गिवन है 528 मीटर स्क्वायर। अब क्या बोला है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। बस एक ही लाइन को आपको पढ़ते जाना है और बनाते जाना है अपनी इक्वेशन को। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। तो देखो ब्रेड्थ के रेफरेंस में हमें डेटा गिवन है, ब्रेड्थ के रेफरेंस में हमें डेटा गिवन है, तो हम ब्रेड्थ को मान लेते हैं कुछ भी, है ना। सो लेट द ब्रेड्थ बी x मान लिया, है ना। हमने मान लिया कि जो ब्रेड्थ है इस रेक्टेंगल की वो क्या है, x है। यूनिट आपकी मीटर्स में आपको एरिया गिवन है, तो हम ब्रेड्थ को x मीटर्स मान लेंगे। अब लेंथ कितनी गिवन है, उन्होंने बोला है कि जो लेंथ है ना, लेंथ वो कितनी है, 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। इस लाइन पे फोकस करना, 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। तो हमेशा ना सबसे पहले ट्वाइस करेंगे, देखो तो समझना आप। सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। तो मैंने पहले ट्वाइस कर दिया, ट्वाइस मतलब 2 गुना, है ना। तो उसके बाद 1 मोर देन का मतलब इसमें दोनों ऐड कर दूंगी। सही तो कर दिया होगा, जो स्टेटमेंट इन्होंने बोली थी 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। ब्रेड्थ के रेफरेंस में डेटा गिवन था, तो मैंने ब्रेड्थ को x मीटर्स मान लिया। फिर बोला 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, तो सबसे पहले मैंने ट्वाइस कर दिया, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म किया x के ऊपर, ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। तो ब्रेड्थ को किया ट्वाइस, देन 1 मोर देन, तो इसमें कर दिया 1 ऐड। ये हो गई आपकी लेंथ। अब मुझे बताना जरा, किसी भी रेक्टेंगल के एरिया को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, है ना, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो यहाँ से कर दो दोनों को मल्टीप्लाई, है ना। तो एरिया होता है आपका लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो मैं कर देती हूँ, आपकी लेंथ है 2x + 1, ब्रेड्थ है आपकी x। अब एरिया दे कितना रखा है, इसको इक्वेट कर दूं, है ना, 528 के बराबर पुट कर दूं। सही चल रहा है ना। तो अब आप देखो सिंपली क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले 2x + x से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 2x²। हाँ 2x²। देन प्लस का साइन एज इट इज, अब 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे x आ जाएगा। ये जो 528 राइट हैंड साइड में, ये लेफ्ट हैंड साइड में क्या बच जाएगा, -528। इक्वेट कर दिया 0। अब आप मुझे बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई या नहीं बन गई? बन गई ना। तो वही हमें फॉर्म करना था। अभी 4.1 एक्सरसाइज में हम खाली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फॉर्म करना सीखेंगे, एंड 4.2 में हम क्या करेंगे, इनके रूट्स भी निकालना सीखेंगे।
वो मैं 4.2 में ही एक्सप्लेन करूंगी, यहाँ टाइम वेस्ट नहीं कर रही। समझ गए ना? तो ये हुआ आपका डन। सेकंड क्वेश्चन कर दो इसको क्लोज।